हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। ये वही कॉकरोच जनता पार्टी है जो कि एक चीफ जस्टिस के बयान के आधार पर बनी और एक दिन में ही इनका फिर वेब पेज बन गया। मुझे तो ये लगता है कि चीफ जस्टिस से भी इन्होंने कहा होगा कि भैया आप इस टाइप का स्टेटमेंट दीजिए, और फिर जैसे ही वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, और वो मतलब स्टेटमेंट भी ऐसा उनका अजीबोगरीब स्टेटमेंट उनका दिया गया स्टेटमेंट है। क्योंकि एक व्यक्ति जो चीफ जस्टिस पर रहा हो वो पब्लिकली ऐसे कैसे स्टेटमेंट दे सकता है। फिर भी जो भी है दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। और उस स्टेटमेंट के दूसरे ही दिन आप देखते हो 14 मई को स्टेटमेंट दिया, 16 मई को ये कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है। ना केवल बन जाती है, इसके लगभग 20 से 22 लाख सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। और फिर उस कॉकरोच जनता पार्टी का जो पेज बनाने वाले हैं अभिजीत दीप्ते साहब, वो यहाँ पे आने का ऐलान करते हैं, भारत आने का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि जो नीट और यूजीसी का जो पेपर लीक हुआ है उसमें उसके रेफरेंस में हम क्या करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं। उन्हें लगा था कि भारत की जो सरकार है उन्हें रोकेगी और प्रोटेस्ट करेगी, वो एक दिन के अंदर गांधी जी बन जाएंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। भारत सरकार ने एक प्रकार से पूरी अनुमति दी थी। एक दिन में जो नियम कहता है कि 7 दिन पहले आपको अनुमति लेनी चाहिए जंतर मंतर पर किसी भी प्रकार की प्रोटेस्ट करने के लिए, उसको भी सरकार ने एक प्रकार से नज़रअंदाज करते हुए उनको एक दिन क्या, 1 घंटे के अंदर उनको अनुमति दे दी। और जाके उनको ना केवल अनुमति दी, बल्कि उनको जाके जंतर मंतर पर बैठा भी दिया कि भैया जाइए, आप बैठिए और आंदोलन कीजिए। और फिर वो जैसे ही उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो उन्हें तो ये लगा था कि भाई अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो थोड़ा हल्ला होगा और एक बहुत बड़ा भौकाल बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। और उसके बाद उनको जैसे ये चीज़ समझ में आई तो 12 और 1 बजे के बीच में वो चले गए और 3 बजे तक तो पूरा वहाँ पे सुपड़ा साफ हो गया था। फिर बाद में बिहाइंड द सीन जो इनके कर्ता धर्ता होंगे, बिहाइंड द सीन जो भी एक स्क्रिप्ट लिखने वाले होंगे, और या मैं ये कहूँ कि सलाहकार परिषद के सदस्य होंगे, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो सलाहकार परिषद के सदस्यों ने कहा होगा कि भैया अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग शहरों में गए जहाँ जहाँ एग्जाम होने वाले थे नीट के, और वहाँ पर इन्होंने अपने कुछ पार्टी के अलग अलग पार्टियों के जो लोग हैं वो उनके साथ आए, और कुछ बैग लटका के लोग आए, और जिसमें कुछ ट्रांसजेंडर और एलजीबीटीक्यू के सदस्य भी हमें देखने को मिले। इन सारे लोगों को साथ आए और उन्होंने फिर क्या किया कि वहाँ पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। और एक वो आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल जी अब शुरू में नए नए नेता बने थे तो एक थप्पड़ कांड का इशू चलता था। तो उस समय कोई भी उनको थप्पड़ मार देता था, और यही काम अभिजीत दीप के साथ हुआ कि इनको 2 जगह थप्पड़ मारे गए। जयपुर के अंदर थप्पड़ मारे गए, एक और आई थिंक लखनऊ के अंदर थप्पड़ मारा गया। तो ये 2 जगह थप्पड़ मारे गए। थप्पड़ मारने से क्या होता है भैया, मीडिया का अटेंशन जाता है। मीडिया का अटेंशन गया और इन्हें लगा कि भाई साहब अब ये यहाँ पर गाड़ी इनकी स्टार्ट हो चुकी है, और उस गाड़ी को फिर से इन्हें ले जाकर जंतर मंतर पर पार्क कर दिया। और अभी जंतर मंतर पर वही गाड़ी पार्क है। और अभी जैसे ही बारिश शुरू हुई तो उस जंतर मंतर गाड़ी पे मतलब इसके बीच में कई आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, संजय सिंह निकल कर सामने आए, और जो अभिजीत दीप्ते हैं वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, और एक और 2 उनके जो सहयोगी है वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों बाद में संजय सिंह का आना, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वही आम आदमी पार्टी जिसने आंदोलन 2011 में किया था कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, वो ये सोच रही है कि हम फिर से एक आंदोलन खड़ा करेंगे चुनाव के जस्ट 3 साल पहले। क्योंकि वो 2011 में आंदोलन खड़ा हुआ था और 2014 में चुनाव होने वाले थे। मतलब मैं केंद्र के चुनाव की बात कर रहा हूँ। अभी 2029 में केंद्र के चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, और इन्होंने 2026 में आंदोलन स्टार्ट किया। तो इन्हें लग रहा है भीड़ आएगी, भीड़ जुटेगी, और मुद्दा क्या होगा कि भैया जो पेपर लीक है। लेकिन एक ऐसे देश में जहाँ पर पेपर लीक होते रहते हैं, वहाँ पर लोगों को इस प्रकार की आदत है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग जुड़ेंगे। और लोगों का जुड़ने का ना जुड़ने का कारण एक ये भी है कि जो वर्तमान सरकार है वो बड़ी ही लिक्विडिटी वाली सरकार है, बड़ी जनता को सुनती है, और जो काम जो कर रही है वो आपको जमीन पर दिखाई दे रहा है। ना केवल जमीन पर दिखाई दे रहा है, बल्कि जो देश के और विदेश के भारतवासी हैं या दूसरे देश के वासी भी हैं, वो भी इस चीज़ की तारीफ कर रहे हैं। तो और आज की इस सोशल मीडिया के ज़माने में ये सारी चीज़ें हम सभी आसानी से उपलब्ध भी हो जाती हैं। तो क्या ऐसा प्रोटेस्ट खड़ा होगा? अभी हाल फिलहाल को देखते तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। और इसका कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे ही वहाँ पर बारिश हुई तो वहाँ पे कुछ ही चुनिंदा लोग वहाँ पर रह गए, जिसमें
जो आमरण अनशन पर उनके जो एक मुख्य गेस्ट, मुख्य अतिथि बोले, वो बैठे हुए हैं, वो रह गए। और अभिजीत दीप्ते साहब रह गए और 10-15 उनके जो सहयोगी हैं वो लोग रह गए। अब यहाँ पर इनके जो गेस्ट हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। वो लद्दाख से बिलोंग करते हैं और लद्दाख में भी उन्होंने वहाँ की जो लद्दाख की जनजातियाँ हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनको लेकर इन्होंने एक आमरण प्रोटेस्ट किया। और वहाँ पर जब प्रोटेस्ट ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया या भारत की सरकार ने की बड़ी सूझबूझ से वो प्रोटेस्ट एक प्रकार से ख़त्म हो गया, तो वही यहाँ पर आके अपना प्रोटेस्ट उन्होंने स्टार्ट किया। उनका नाम लेना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके एक मल्टीपल उनके एक अलग-अलग टाइप के उनके चाहने वाले हैं। कोई उनको पसंद करता है, कोई उनको पसंद नहीं करता है। वांगचुक साहब की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बात अलग है, लेकिन हाल-फिलहाल में अगर आप देखो तो ये जो प्रोटेस्ट है वो बड़ा एक खोखला दिखाई देता है। और खोखला दिखाई देने का कारण सबसे बड़ा ये है कि वो उस गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहा है जो गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, सीधी-सी बात है, लोगों को दिखाई भी दे रहा है। कंपैरेटिवली अभी कोई विपक्ष में भी ऐसा कोई प्रॉपर विपक्ष में जो विकल्प है वो भी नहीं दिखाई देता है लोगों के लिए कि अगर हम उनके हाथ में भी सत्ता सौंप दें तो उससे चीज़ें हमारी आसान हो जाएंगी। वो मतलब अभी लोगों के लिए ये लगता है कि अगर हम विपक्ष को सत्ता दें उससे अच्छे तो हमारे पास यही विकल्प है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है कि लोग 15 साल की सरकार से थोड़ा सा ऊब ना गए हों या थोड़ा सा परिवर्तन ना चाहते हों, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका अल्टरनेट अभी वैसा मौजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी बन सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वर्तमान में राहुल गांधी साहब लीड कर रहे हैं, वो खुद की ही लीडरशिप तलाशने में लगे हैं, तो दूसरे लीडर कहाँ से पैदा कर पाएंगे। तो ये उनके साथ अपना एक अलग उनकी विडंबना है। तो वो अपनी कांग्रेस पार्टी को वो एक प्रकार से पुनर्जागरण नहीं कर पा रहे, पुनरुत्थान नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उसको अधोगति में ही लगे हुए हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी है, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी भी अपनी हालत खराब है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर दूसरी पीढ़ी है और दूसरी पीढ़ी को पता ही नहीं है कि जनता की समस्याएं क्या है। पहली पीढ़ी ने पार्टी बनाई, ग्राउंड पे काम किया और अपनी पार्टी की उन्होंने सरकार में सत्ता भी चलाई। लेकिन अब जो दूसरी पार्टियां हैं, दूसरी पार्टी की सेकंड जनरेशन है, वो सिर्फ इस नाम पर कि भैया उनके दादाजी पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया या बुरा काम किया, एक पर्टिकुलर समाज के लिए काम किया, तो वो सत्ता में आ जाएंगे। तो अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय राजनीति 2014 से 2026 तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से चेंज करके रख दी थी। और वो उन समीकरणों में फिट होना बहुत बड़ा एक प्रकार से टफ काम है। आज की जनरेशन वाली जो नई पार्टियां हैं, नए लीडर हैं जो स्थायी पार्टियों के, और यही हमने हाल देखा महाराष्ट्र के अंदर, जिसमें उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना एक प्रकार से समाप्ति हो गई है। उनका एक प्रकार से अब वो जैसे राज ठाकरे हैं वैसे उद्धव ठाकरे 2-4 सीटें जीतेंगे और नहीं जीतेंगे वो उनका जो भी है, लेकिन वो उसी प्रकार से उनकी चीज़ें चलने वाली है। अखिलेश यादव का भी यही हाल है। अखिलेश यादव को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला था कि भाई साहब उन्होंने लोकसभा 2024 में अच्छी सीटें जीती थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह के कारण, लेकिन जीती थी, रिजल्ट मायने रखता है। तो उनके अंदर आत्मविश्वास था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा तो थोड़ा सा उनका आत्मविश्वास डिगा है। और अभी आगे आने वाले 2027 के चुनाव में भी ये चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। बाकी अगर देखें तो डीएमके का भी बुरा हाल हो गया है। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु और केरल में कदम रखने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। मैं अगर गलत नहीं हूँ 10 से 15 साल तो लग जाएंगे, और अगर उससे पहले कर ले तो वो बात अलग है, लेकिन 10 से 15 साल तो वहाँ पर लगने वाले हैं। तो अब रही बात कॉकरोच जनता पार्टी की, कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा चैलेंज दे पाएगी जैसा कि अन्ना हजारे और केजरीवाल ने कांग्रेस की सरकार को 2011 में दिया था। मुझे तो नहीं लगता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।